हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग अपना लेक्चर 29 एक्सटेंशन एजुकेशन का कवर करेंगे, जिसमें हम लोग आज का टॉपिक लिए हैं एजुकेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंट। सो आज के इस सेशन में हम लोग एजुकेशन को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। द मीनिंग ऑफ एजुकेशन मे बी एक्सप्लेन बाई स्टार्टिंग इट्स ओरिजिन। तो जब से एजुकेशन टर्म ओरिजिनेट हुआ है तब से इसके डिफरेंट मीनिंग दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टर्म एजुकेशन इट ड्राइव फ्रॉम द 3 लैटिन वर्ड। तो एजुकेशन जो टर्म है वो 3 लैटिन वर्ड से लिया गया है। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो एडकेयर, टू ब्रिंग अप, टू नरिश, टू रियर एंड टू ट्रेन। तो इसका जो मीनिंग होता है, पहला जो है एडकेयर होता है, इसका मीनिंग होता है ब्रिंग अप करना, नरिश करना या पोषण करना या पालना या ट्रेन करना, बिल्कुल किसी भी पर्सन को किसी भी एक्टिविटी के बारे में ट्रेन करना। सेकंड हमारा एडुकेयर, दिस इम्प्लाइज टू ड्रान, टू लीड आउट। तो इसका मीनिंग होता है कि किसी को लीड आउट करना या एज ए कोई टास्क प्रोवाइड कराना। देन एडुको, द लेटर ई मीन्स आउट ऑफ एंड डुको, टू लीड, दिस डिनोट टू एक्सट्रैक्ट आउट, टू लीड फोर्थ। इसका मीनिंग होता है एक्ट ऑफ टीचिंग, जो एज ए उनको एक्ट करते हैं हम लोग टीचिंग का, उनको ट्रेन करते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है। देन एजुकेशन इम्प्लाइज, तो एजुकेशन क्या क्या इम्प्लाइज करता है, क्या क्या एक्टिविटी को इंक्लूड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग अप। तो किसी भी इंडिविजुअल के या पर्सन के बिहेवियर में हम लोग ब्रिंग लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। एक्ट ऑफ ड्राइंग आउट, तो हम लोग उसके ओवरऑल एज ए आर्ट टाइप है, तो स्किल को जो चेंज करते हैं वो ड्राइंग आउट होता है। देन एक्ट ऑफ लीडिंग आउट, तो उसको लीड करना। देन एक्ट ऑफ नर्सिंग, तो उसको एज ए ट्रेन करना या नरिश करना, ये होता है। देन एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो हम लोग उसको ट्रेनिंग कर देते हैं। देन एक्ट ऑफ रियरिंग, तो उनको एज ए रियर करते हैं हम लोग। ओवरऑल जो एजुकेशन का टर्म निकल के आ रहा है मीनिंग, तो 3 लैटिन वर्ड, एडुकेयर, एडुसेयर। एडुकेयर मीन्स होता है ट्रेन और मोल्ड करना। देन एडुसेयर, एक्ट ऑफ टीचिंग। Then according to Webster define education as the process of educating or teaching. Now it's really useful, isn't it? तो वेबस्टर ने डिफाइन किया एजुकेशन को, उन्होंने एजुकेटिंग और टीचिंग के प्रोसेस को बोला। देन एजुकेट इज फर्दर डिफाइंड एज टू डेवलप द नॉलेज, स्किल और कैरेक्टर ऑफ। थस फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी माइट एज्यूम दैट द पर्पज ऑफ एजुकेशन टू डेवलप द नॉलेज, स्किल और कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट। तो ओवरऑल जो इस डेफिनेशन से निकल के आ रहा है वो चेंज किसी भी इंडिविजुअल का जो एजुकेशन का मेन पर्पज होता है उसके नॉलेज लेवल को डेवलपमेंट करना, स्किल लेवल को डेवलपमेंट करना और उसके कैरेक्टर या एटीट्यूड को डेवलपमेंट करना। देन एजुकेशन इज लार्जेस्ट सेंस इन एनी एक्ट और एक्सपीरियंस दैट हैज़ ए फॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन द माइंड, कैरेक्टर और फिजिकल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो एजुकेशन जो होता है लार्जेस्ट सेंस होता है किसी भी एक्ट का और एक्सपीरियंस का, जो ओवरऑल फॉर्मेट होता है किसी की इंडिविजुअल के माइंड का, उसके कैरेक्टर का और उसके फिजिकल एबिलिटी को इंक्लूड करके। इन इट्स टेक्निकल सेंस, एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाई विच सोसाइटी डेलिब्रेटली ट्रांसमिट इट्स एक्यूमुलेटेड नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो एजुकेशन एक टेक्निकल सेंस है जिसमें एजुकेशन जो है वो सोसाइटी से सेकंड जो जनरेशन आती है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। देन टाइप ऑफ एजुकेशन, तो ओवरऑल जो टाइप है वो फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, देन इनफॉर्मल एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू गांधी जी ने जो डेफिनेशन दिया था वो क्या बोले थे, एजुकेशन इज मेन एंड ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड इज स्पिरिट। तो एजुकेशन जो किसी भी इंडिविजुअल की मीन होती है, जो ओवरऑल ड्राइंग होती है उसकी, और वो बेस्ट जो उसको चाइल्ड को और अपनी बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी माइंड को डेवलपमेंट करने के लिए करता है, वो एजुकेशन होता है। देन अकॉर्डिंग टू एरोबिंडो, एजुकेशन मीन्स हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल द ड्रा इट आउट व्हाट इज इन इटसेल्फ। तो एजुकेशन का जो मीनिंग होता है वो हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल के या लर्नर के सोल को, उसके आत्मा को डेवलपमेंट करने का और उसको ड्रा करने का, खुद के बारे में जानने का। देन अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर, एजुकेशन इज दैट विच मेक्स वन लाइफ इन हार्मनी विद ऑल द एग्जिस्टेंस एंड डज एनेबल टू माइंड टू फाइंड द अल्टीमेट ट्रूथ विच गिव अस द वेल्थ ऑफ इनर लाइट, लव एंड गिव सिग्निफिकेंस टू लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था, एजुकेशन जो है, एजुकेशन जो मेक बनाती है किसी भी लाइफ के हार्मोनी को और उसके एग्जिस्टेंस को
इनेबल करती है, माइंड को सेट करती है, अल्टीमेट उसे जो ट्रू फैक्ट होते हैं वो बताती है, और उनको वेल्थ और इनर लाइट देती है, उनको लक्ष्य प्रोवाइड कराती है, और लाइफ का जो सिग्निफिकेंस है उसको उनको बताती है। देन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और एग्जाम में पूछी जाती है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। तो एजुकेशन जो होता है एज ए ओवरऑल डिवाइन होता है, या एज ए कुछ बोला जाए तो टैलेंट होता है जो पहले से ही किसी भी इंडिविजुअल या व्यक्ति में निहित होता है, जिसको थोड़ा सा हम लोग ट्रेन करके उसको सिखाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू चाणक्य, एजुकेशन मीन ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। तो एजुकेशन जो मीनिंग होती है वो ट्रेनिंग करते हैं हम लोग कंट्री के लिए और लव नेशन के, जो भी नेशन के अच्छे वर्क होते हैं किसी भी कंट्री के लिए वो होता है। देन टाइप्स में फर्स्ट हमारा जो था वो फॉर्मल एजुकेशन था। तो फॉर्मल एजुकेशन इंक्लूड एजुकेशन इन एकेडमिक सेटअप। तो फॉर्मल एजुकेशन जो होता है इसमें इंक्लूड होता है एकेडमिक होता है वो। फॉर्मल एजुकेशन इज इम्पार्टेड इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो फॉर्मल एजुकेशन जो प्रोवाइड किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल से स्टार्ट होता है, देन कॉलेज से, देन यूनिवर्सिटी से, या किसी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। इट इज़ डेलिब्रेट प्रोसेस। तो ये डेलिब्रेट प्रोसेस है। फॉर्मल एजुकेशन इंक्लूड पर्टिकुलर टाइम, सिलेबस एंड करिकुलम। तो फॉर्मल एजुकेशन पर्टिकुलर टाइम पे होता है, इसका परफेक्ट सिलेबस होता है और करिकुलम फिक्स होता है। इट कैन बी टॉट इन हैब्जर्ड मैनर। तो हैब्जर्ड मैनर में इसको सिखाया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन रियल क्लासरूम सेटअप विद द टीचर एंड स्टूडेंट। तो ये रियल क्लासरूम में सेटअप होते हैं जिसमें टीचर सेट करता है और स्टूडेंट उसमें पढ़ते हैं। देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन नॉट लाइक फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन की तरह नहीं है, बट ए सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज एजुकेशन ये भी है। इट डिड नॉट टेक स्पेस इन एकेडमिक सेटअप। तो एकेडमिक सेटअप में इसका हम लोग टीच नहीं करते। टाइम टेबल एंड सिलेबस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैन बी एडजस्टेड। तो इसमें हम लोग टाइम सिलेबस और जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसको अपने आप से सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर। लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम एंड टाइम। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो एज के हिसाब से फिक्स होता है, फ्लेक्सिबल इसको हम लोग बनाते हैं, करिकुलम अपने हिसाब से सेट करते हैं और टाइम भी अकॉर्डिंग टू उनके जो जिस हिसाब से समय होता है उस हिसाब से हम लोग फिक्स करते हैं। अनलाइक थ्योरेटिकल फॉर्मल एजुकेशन, इट इज प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो एज ए फॉर्मल एजुकेशन की तरह इस पर जो स्पेशली फोकस किया जाता है वो प्रोफेशनल बनाने को और वोकेशनल ट्रेनिंग देने का। एग्जाम्पल कंप्यूटर असिस्टेड हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन हो गया, वर्कशॉप हो गया, सेमिनार हो गया, और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन आल्सो कम्स इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन। Then informal learning is very different from formal learning and non-formal learning. It takes place anywhere. तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन बहुत डिफरेंट है फॉर्मल एजुकेशन से, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन से ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन को बोला जाता है। इनफॉर्मल लर्निंग इज नॉट प्लान्ड एंड डेलिब्रेट। तो इनफॉर्मल एजुकेशन पहले से प्लान नहीं होती है और डेलिब्रेट भी नहीं होता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फोर वॉल ऑफ द स्कूल। और ये इंडिपेंडेंट नहीं होती है स्कूल पे। इट डज नॉट हैव मैनी टाइम टेबल, सिलेबस एंड करिकुलम। इसका कोई टाइम टेबल या फिक्स करिकुलम नहीं होता है। इट इज़ द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन नेचुरल वे। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, नेचुरल वे में होता है। एग्जाम्पल मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टीवी, मूवी, फ्रेंड, पेरेंट। तो हम लोग जो भी मीडिया से, न्यूज़पेपर से, टीवी से, मूवी से, फ्रेंड से, पेरेंट से ऐसे हम लोग चल रहे हैं, जो हम रोड पे या कहीं से जो भी थोड़ा भी हम लोग गेन करते हैं नॉलेज, तो उससे हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन में बोलते हैं। सो गाइस ये सेशन एंड होता है। जो भी आपके डाउट होंगे या सजेशन होंगे प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। और जो भी स्टूडेंट हैं अपने स्ट्रेटजी शेयर करना चाहते हैं तो पर्सनली मुझे अपना वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।